पिछले एक महीने में इन्वेस्टर्स को 14 से 15% का रिटर्न देने वाली टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलने के बाद कंपनी को 10-20 नहीं बल्कि 25,000 करोड़ का फंड मिल सकता है। क्या है ये पूरा मामला? इससे कंपनी को क्या फायदा होगा? इन्वेस्टर्स के लिए इस खबर का क्या मतलब है? इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि वीआई के कस्टमर्स भी लौट रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। सबसे पहले 25,000 करोड़ वाली बात से जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। वोडाफोन आइडिया के लिए 27 अक्टूबर का दिन बड़ी राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाये से जुड़े एक अहम मामले में केंद्र सरकार को पुनर्विचार की जो है अनुमति दे दी। अदालत ने माना कि यह मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि एजीआर बकाये का रीअसेसमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अंतिम निर्णय लेना केंद्र सरकार का काम है। अदालत की इस टिप्पणी ने केंद्र के लिए एक महत्वपूर्ण पॉलिसी विंडो खोल दी। इसका मतलब है कि सरकार अब कंपनी को राहत देने के लिए नीतिगत स्तर पर कोई नया रास्ता तलाश सकती है। ये वोडाफोन आइडिया की उन कोशिशों को बल देगा जिसमें वो अपने भारी भरकम बकाये के बोझ को कम करने की मांग कर रही थी। बताया जा रहा है कि इससे कंपनी को बड़ी राहत मिल सकती है, जैसे बकाये रकम में जो है कटौती हो सकती है या जो है भुगतान यानी पेमेंट की जो अवधि है वो 6 साल से बढ़ाकर 20 साल तक की जा सकती है। अब इस राहत के कारण खबरें ये आ रही हैं कि वोडाफोन आइडिया को लगभग 25,000 करोड़ का फंड यानी जो है कर्ज या निवेश के तौर पर मिल सकता है, क्योंकि बैंक और निवेशक जो है यानी जो इन्वेस्टर्स हैं अब कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा फंडिंग मिलने के बाद कंपनी 4G और 5G नेटवर्क जो है मजबूत कर पाएगी। जैसे जियो और एयरटेल देश भर में 5G दे रहे हैं, वैसे ही वोडाफोन आइडिया भी देश भर में अच्छी स्पीड और बेहतर नेटवर्क जो है वो देख सकती है। अगर ये रकम कंपनी को मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी। अब कहानी के इस मोड़ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी पर कुल कर्ज जो है वो कितना है। वोडाफोन आइडिया पर फिलहाल जो है करीब 1.96 लाख करोड़ का कुल कर्ज है, जिसमें से एजीआर बकाया ही करीब 76,000 करोड़ है। बता दें एजीआर विवाद की वजह से कंपनी पर लगातार दबाव बना हुआ है। बैंक और इन्वेस्टर्स भी यही कह रहे हैं कि जब तक कंपनी के ऊपर का सरकारी बकाया जो है साफ नहीं होता तब तक वे पैसा देने का जो है वो रिस्क नहीं उठाएंगे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एजीआर बकाये पर फिर विचार करने की छूट दी है तो निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। ये फैसला वीआई के लिए ऑक्सीजन जैसा काम कर सकता है। इसके अलावा वीआई के लिए एक दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही में 21 महीनों के बाद पहली बार वोडाफोन आइडिया के सक्रिय यूजर्स यानी जो एक्टिव यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी। इसका मतलब है कि अभी भी बाजार में कंपनी के लिए जो है जगह बची हुई है। कई कस्टमर्स का मानना है कि अगर नेटवर्क सुधार दिया जाए या सुधर जाए तो वे वीआई को एक बार फिर मौका देना चाहेंगे। अब वीआई, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार की बात हो रही है तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड की भी बात कर लेते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो आगे क्या हो सकता है ये जान लेते हैं। देखिए अब गेंद जो है सरकार के पाले में है। सरकार को तय करना है कि एजीआर बकाये में कितनी राहत दी जा सकती है। भुगतान की सीमा जो है या समय सीमा कहिए वो बढ़ाई जाएगी या नहीं ये भी सरकार को तय करना है। क्या बकाये का कुछ हिस्सा पूरी तरह माफ होगा या नहीं ये भी सरकार को तय करना है। बता दें अगर सरकार सकारात्मक रुख अपनाती यानी जो पॉजिटिव जो है रुख अपनाती है तो वोडाफोन आइडिया जल्द ही अपना 25,000 करोड़ का फंडिंग प्लान जो है लॉन्च कर सकती है। अब जाते जाते इन्वेस्टर्स के लिए फायदे की बात कर लेते हैं, यानी जो लोग पहले से शेयर होल्ड किए हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। तो सिटी जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो उन्होंने कंपनी पर हाई रिस्क बाय रेटिंग जो है वो कायम रखी है। उनका कहना है कि राहत मिलने से वोडाफोन आइडिया और उसकी टावर सप्लायर जो है इंडस टावर्स दोनों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने रेटिंग को रिड्यूस से बदलकर न्यूट्रल कर दिया। टारगेट प्राइस जो है 6.5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है। उनका मानना है कि एजीआर राहत से कंपनी का जो भविष्य है वो थोड़ा सुरक्षित दिखने लगा है। अब ये तो रही बात पूरे वोडाफोन आइडिया के चैप्टर की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह